Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your lecturer. Department is BS English. Semester is first. And our subject is linguistics. Our topic is non-verbal communication. अब हम आज जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जैसे कि स्टार्ट में हमने कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो है वो एक लिंग्विस्टिक का पार्ट है, ठीक है, लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट नीड है, हमारे एसेंशियल लाइफ का एक जो है वो पार्ट है। हम विदाउट कम्युनिकेशन जो है वो हम अपनी नीड्स और अपने जो सर्वाइव हम नहीं कर सकते, हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। सो डैट्स वाई वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए, हमारे पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है। NVC यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर्स एंड टच। टच यानी हैप्टिक कम्युनिकेशन हम कहते हैं, वाया टच यानी जो थ्रू टच से जो है वो हम कन्वे करते हैं अपनी बात, ठीक है। बाय बॉडी लैंग्वेज, और इसमें बॉडी लैंग्वेज आती है और पॉस्चर्स आते हैं। हमारी कोई सिचुएशंस या कोई ऐसी कंडीशन हो जो कि एक स्टिल पॉजिंग कंडीशन होती है, उसमें हम पॉस्चर्स ऐड करते हैं। एंड बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट। अब इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसको समझ लें कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले NVC में अगर हम देखें तो कम्युनिकेट होता है जेस्चर्स, यानी हमारे जो हम इंडिकेट कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशंस, कोई भी इशारे कर रहे हैं हम, तो जेस्चर्स आएंगे उसके अंदर। एंड टच यानी जो हैप्टिक कम्युनिकेशन होती है उसको हम टच अकॉर्डिंग टू टच सिस्टम से हम उसको रिलेट करते हैं। तो इसमें टच सिस्टम होगा बाय बॉडी लैंग्वेज और पॉस्चर्स, यानी और इसमें आ सकता है बॉडी लैंग्वेज, यानी हम अपने समटाइम्स हम अपने शोल्डर्स को झुका देते हैं, कोई बात जो है वो जब हम कोई इसका कन्वे कर रहे होते हैं, कोई भी अपना मैसेज या कोई भी आइडिया इमोशंस को। और पॉस्चर यानी हम किसी भी कंडीशन में होते हैं, हालत में होते हैं, ठीक है, किसी भी पोजीशन में हो तो वो पॉस्चर्स है। बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट। अब बाय फेशियल एक्सप्रेशंस यानी हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं अपने फेस पे, अपने आइज़ के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, तो भी हम अपने हम कोई ना कोई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, विद आवर आई कांटेक्ट एंड विद आवर फेशियल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल हम नोज़ से या फिर अपने माउथ ही मूवमेंट से जो है वो हम अपने माउथ की मूवमेंट से या नोज़ की मूवमेंट से हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं। स्पीच कंटेन्स नॉन वर्बल एलिमेंट्स नॉन एज पैरा लैंग्वेज इंक्लूडिंग क्वालिटी। अब देखें वो कहते हैं जिसमें स्पीच हो, कंटेन करे नॉन वर्बल एलिमेंट्स को, वो क्या कहलाती है, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन इंक्लूडिंग क्वालिटी, इमोशंस एंड स्पीकिंग स्टाइल एज वेल एज prosodic features such as rhythm, intonation and stress। अच्छा, आप वो कहते हैं ऐसी स्पीच जिसमें आपके नॉन वर्बल एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे ये सारे, यानी जिसमें आ जाते हैं हमारे जेस्चर्स, हैप्टिक कम्युनिकेशन यानी जो टच था, और बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, पॉस्चर्स आ सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट। ये सारे जो हमने पढ़े हैं वो कहते हैं ये स्पीच नॉन वर्बल एलिमेंट्स के, स्पीच कंटेन्स नॉन वर्बल एलिमेंट्स, यानी जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थ्रू जेस्चर्स है और हैप्टिक कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे स्पीच जो है वो उसके स्पीच जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके एलिमेंट्स हैं। और इन सबको जब हम सबको स्टडी करते हैं तो हम इनको पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, जिसमें क्वालिटी इंक्लूड होती है और इमोशंस होते हैं, स्पीकिंग स्टाइल होता है, इसके अलावा प्रोसोडिक फीचर्स होते हैं। अच्छा, अब प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं। अब हम जब हम बात करते हैं हमारे प्रोसोडिक फीचर्स की, तो इसके अंदर हमारी रिदम आ जाती है, यानी एक तर्ज, ठीक है, इंटोनेशन आ जाता है, वॉइस का जो है वो इंटोनेशन कहते हैं वॉइस का राइज एंड फॉल, ठीक है, कि कहाँ पे हमारी वॉइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और कहाँ नीचे की तरफ आ रही है, यानी उसका पिच हम देखते हैं इसमें इंटोनेशन में। और रिदम क्या होती है, एक तर्ज होती है, लय होती है, ठीक है, राइम। स्ट्रेस क्या होता है, इसमें भी वॉइस का होता है कि कितनी वॉइस हैवी है या कितनी लो है, ठीक है, ये उसकी सारी उसमें स्टाइल्स आ जाते हैं। तो इन सबको हम जो है वो यही कंसिडर करते हैं। आई होप आपने इतनी सी चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, कि वो क्या होती है। अब हम आगे की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी NVC की
टाइप्स की तरफ आते हैं। तो प्रॉक्सिमिक्स फिजिकल स्पेस इन कम्युनिकेशन, मूवमेंट्स एंड बॉडी पोजीशंस, इसमें क्या होते हैं, काइनेक्सिस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, हैप्टिक्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या होते हैं। हैप्टिक्स क्या होते हैं, टचिंग इन कम्युनिकेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आई कॉन्टैक्ट हो गया, और पैरा लैंग्वेज यानी जिसमें नॉन वर्बल क्यूज जो है वो ऑफ द वॉइस, क्यूज ऑफ द वॉइस यानी विदाउट वॉइस के जो है वो हम पैरा लैंग्वेज में सबको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सारी जो हैं ये उनकी टाइप्स में इंक्लूड होगा। अच्छा, अब सबसे पहला जो यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था, वर्ड था हमारे पास प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स को अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है प्रॉक्सिमिक्स। अच्छा, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ एंड परसीव द फिजिकल स्पेस अराउंड देम, स्पेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज इन्फ्लुएंसेस हाउ मैसेज इज इंटरप्रेटेड। हम इसमें देखते हैं कि कैसे जो है वो मैसेज जो है वो एक रिसीवर से एक सेंडर की तरफ जाता है या एक सेंडर से रिसीवर की तरफ आता है। ठीक है, तो हम इसमें इसको स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से इनको रिसीव करते हैं फिज़िकल स्पेस को जो इनके इर्द गिर्द होती है, जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर जो है वो मौजूद होता है। Comfortable personal distances also depend on the culture, social situations, gender, and individual preference. Hall notes that different cultures maintain different standards of personal space. For example, Latin cultures, उसमें क्या आएगा कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो स्टैंडर्ड को जो है वो स्पेस किया जाता है उसमें। जैसे अगर हम लैटिन की बात करें, लातीनी कल्चर्स की, सकाफत की, तो हम उसमें देखते हैं रिलेटिव डिस्टेंसेस स्मॉलर एंड पीपल टेंड टू बी मोर कंफर्टेबल स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, अगर हम नॉर्डिक की कल्चर्स की बात करें, ऑपोजिट इज़ ट्रू, यानी वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा और ये सच है। स्पेस इन एनवीसी में बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। अब जो हमारे पास स्पेस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, उसमें हमारे पास 4 चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, एनवीसी स्पेस में हमारे पास उसको डिवाइड किया गया है 4 मेन कैटेगरी में। इंटीमेट है, सोशल है, पर्सनल है एंड पब्लिक स्पेस है, ये 4 हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, अगर अब हम देखें कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, तो बॉडी लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं समटाइम कम्युनिकेशंस के लिए ही, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ही एक फॉर्म या फिर एक टाइप कहा जा सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ बॉडी पोज, जेस्चर्स एंड आई मूवमेंट। ह्यूमन सेंड एंड इंटरप्रेट सच सिग्नल्स सबकॉन्शियसली। स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन इज़ काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस कहते हैं इसको। अच्छा, अब स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नैक्सिस। बॉडी लैंग्वेज में प्रोवाइड क्यूज़ एज टू बी एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से वो एटीट्यूड या कोई भी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एक पर्सन का जो है वो दूसरे लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड कर देते हैं। यानी उसको हम जो भी हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं या जो भी हम अपने माइंड में कम्युनिकेट करने के बारे में कोई वे ढूंढ रहे होते हैं, वो हम अपने बॉडी लैंग्वेज से जो है वो पास कर देते हैं अगले बंदे को। ठीक है, टू अनदर पर्सन हम उसको कन्वे कर देते हैं। कम्युनिकेट, ये भी कम्युनिकेशन है बट ये नॉन वर्बल है, ये बॉडी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल इट में इंडिकेट एग्रेशंस। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप एक जो है वो इसका इंडिकेट कैसे करोगे, कैसे आप एग्रेशन यानी गुस्से का जो है वो आप इंडिकेट या इशारा दोगे, तो या फिर वो भी आप अपने बॉडी लैंग्वेज से दे सकते हैं। अटेंटिवनेस, अगर आप किसी को अटेंटिव करवाना चाह रहे हैं। बॉर्डम यानी आप बोर हैं तब भी। रिलैक्स स्टेट या बिल्कुल रिलैक्स में हैं तो उसकी क्या स्टेट होगी, क्या उसका पोस्चर होगा। प्लेयर यानी कोई खुशी है, अम्यूज़मेंट्स है। बिसाइड्स मैनी अदर क्यूजेज, वो बहुत सारे डिफरेंट और भी जो वजह हो सकती हैं। ठीक है, अ गेस्चर इज़ अ नॉन वोकल बॉडीली मूवमेंट इंटेंडेड टू एक्सप्रेस मीनिंग। अब देखिए वो कहते हैं कि गेस्चर क्या होता है। एक गेस्चर इज़ अ नॉन वर्बल बॉडीली वोकल बॉडीली मूवमेंट, एक मूवमेंट है जिसमें आवाज़ जो है वो नहीं आती, कोई भी वॉइस या कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता टू एक्सप्रेस मीनिंग, लेकिन इंटेंडिंग टू एक्सप्रेस मीनिंग, लेकिन फिर भी जो एक मीनिंग होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, यानी वो जो बात है, जो भी कम्युनिकेशन है वो कन्वे हो जाती है। दे मे बी आर्टिकुलेटेड विद द हैंड्स। अच्छा, अब आर्टिकुलेटेड यानी
बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, ट्रांसमिशन करना। तो फिर वो कहती हैं कि वो हैंड्स के थ्रू भी हो जाती है, आर्म्स और बॉडी, आपके बाजुओं से, आर्म से और बॉडी यानी आपके जिस्म से भी हो जाती है, बॉडी से। एंड ऑल्सो इंक्लूड मूवमेंट्स ऑफ द हेड, और आप अपने हेड से भी समटाइम जो है वो कोई इंडिकेशंस दे देते हो, इशारे देते हो, नहीं कि हाँ के नोड में हिला दिया सर, ठीक है, किसी तरह से भी आप उसको नोड में आंसर कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप उसको मना कर रहे हैं तो आप ना में सर हिलाते हैं, अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आप हाँ में सर हिलाते हैं, अगर पता नहीं है तो आप अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ जो है वो उठाते हैं। सो डैट्स वाई। एंड ऑल्सो इंक्लूड मूवमेंट्स ऑफ द हेड, फेस एंड आइज़, आपके फेस की, आपकी आइज़ की, सच एज विंकिंग, नॉडिंग और रोलिंग वंस आइज़। ये सारे उसके जेस्चर्स की टाइप्स है। मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन, अगर अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की और बॉडी पोजीशंस की, तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, पोस्चर, यूज टू डिटरमाइन, ठीक है। अब देखें हम उसमें देखते हैं कि हम किस तरह से उसको पोस्चर जो है वो कि कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट, उसमें क्या होता है, आप किसी की अटेंशन चाह रहे हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस बिटवीन कम्युनिकेटर्स, अब उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है स्टेटस बिटवीन कम्युनिकेटर्स, यानी जो बात सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। एक्चुअली हम इसको यहाँ पे स्टेटस को जो है वो हम क्या कहेंगे, रिसीवर, एंड बिटवीन द कम्युनिकेटर, ये जो कम्युनिकेट कर रहा है यानी वो जो सेंडर है, जो सेंड कर रहा है, अपनी बात को कन्वे कर रहा है। द लेवल ऑफ फॉन्डनेस अ पर्सन हैज़ फॉर द अदर कम्युनिकेटर्स, यानी एक वो लेवल जिसमें आप कोई पर्सन को फाउंड कर रहे हैं जो आपकी कम्युनिकेशंस को, जो या कम्युनिकेटर्स को दूसरी जगह भी सर्वाइव कर सके। अच्छा, कम्युनिकेटर्स, ठीक है। स्टडीज़ इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पोस्चर्स ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अब वो कहते हैं कि आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं उसमें भी स्टडीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेट करती हैं और उनका भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, आपके पोस्चर्स पे असर होता है, ठीक है। अब देखिए, मिरर है, इमेज है, कॉन्ग्रेंट पोस्चर्स है, वन पर्सनस लेफ्ट साइड इज़ पैरेलल टू द अदर राइट साइड, अब एक साइड तो पैरेलल है दूसरी साइड के आपके, अगर आप जैसे मिरर में भी, मिरर के पास भी खड़े हैं, मिरर के फ्रंट में सामने खड़े हैं, तो leads to favorable perceptions of communicators and positive speech, forward lean or decrease in a backward lean also signify positive sentiments during communication। और इसी तरह जब आप किसी के सामने खड़े हैं, बैकवर्ड या फिर उसके पीछे हैं या फॉरवर्ड हैं, लेकिन वो आपकी स्पीच के ऊपर इफेक्ट होगा, उसकी स्पीच आपकी जितनी ही पॉजिटिव होगी, अगर आपका परसेप्शन जो है वो फेवरेबल है कम्युनिकेटर से, तो वो उतनी ही ज़्यादा अटेंटिवली उसको इंक्रीज़ करेगा। Posture is understood through such indicators as direction of lean, body orientation, arm positions and body openness। वो कहते हैं postures जो है वो अंडरस्टूड करते हैं किन किन चीज़ों पे, जैसे इंडिकेटर्स हैं यानी इशारे वगैरह कर रहे हैं आप कोई भी डायरेक्शन में, जैसे आप बताते हैं कि वो चीज़ वहाँ है, तो आप अपने आर्म को उठाकर अपने हैंड के साथ या फिंगर के साथ, जो आप फिर अपने आर्म्स या हैंड जो भी आप फिंगर के साथ जो है वहाँ पे इंडिकेट करोगे कि ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशंस की, तो जो हमने अभी की थी, हाँ सॉरी, अब हम करेंगे आगे पैरा लैंग्वेजेस क्या होती हैं। पैरा लैंग्वेजेस नॉन वर्बल क्यूज ऑफ द वॉइस, ठीक है, यानी ये वॉइस जो हैं ये पैरा लैंग्वेज होती हैं, नॉन वर्बल क्विक क्यूज ऑफ द वॉइस। तो हम इसमें हम देखेंगे वेरियस एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच सच एज टोन। अब ये जो वेरियस बात हो रही है अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ की, तो अकॉस्टिक्स जो होती हैं वो फोनेटिक्स से निकली है। फोनेटिक्स मीन स्पीच ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। तो अकॉस्टिक जो है वो फोनेटिक की टाइप है जो स्टडी करती है साउंड्स पे। अगर हम देखते हैं इसको, तो स्पीच सच एज टोन, पिच एंड एक्सेंट, कि हमारा बोलने का तरीका कैसा है वो एक्सेंट हो जाएगा। टोन यानी हमारी टोन कैसी है, हम बहुत शार्प बोल रहे हैं या बहुत पोलाइट बोल रहे हैं या बहुत नॉर्मल सा बोल रहे हैं। उसकी पिच कैसी है, बहुत हाई है यानी बहुत बारीक आवाज़ है या बहुत हैवी वॉइस है, लो वॉइस है, वो सब चीज़ें ये उस पर स्टडी करता है। कलेक्टिवली नॉन एज प्रोसॉडी, अच्छा, अब कलेक्टिवली नॉन एज प्रोसॉडी कैन ऑल गिव ऑफ नॉन वर्बल क्यूजेज। इन सब चीज़ों पे जो स्टडी होती है यानी टोन पे, पिच पे और एक्सेंट पे, तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोसॉडी कहते हैं इसको, जो कि नॉन वर्बल क्यूज में जो है वो इंक्लूड है।
पैरा लैंग्वेजेस में चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब वो कहते हैं कि पैरा लैंग्वेज जो है वो शायद ये भी हो सकता है कि उसमें मीनिंग जो है वो वर्ड्स की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हों। प्रोस्टी में रिफ्लेक्ट वेरियस फीचर्स ऑफ द स्पीकर और द अटरेंस। अब जो प्रोस्टी है, प्रोस्टी भी इसको बोलते हैं और प्रोसॉडी भी बोलते हैं, आप इसको प्रोस्टी बोलेंगे। प्रोस्टी जो है उसमें क्या होता है कि ये जो वेरियस फीचर्स हैं स्पीकर्स के, ठीक है, और अटरेंस के, तो वो कहते हैं वो आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं, मींस कि वो एक दूसरे के साथ उसके बरक्स होते हैं। यानी अटरेंस यानी जो आप बोलते हैं, और स्पीकर जो बोलने वाला है, वो जो यानी अब मैं हूँ आपके स्पीकर हूँ अगर, तो मैं जो भी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो मेरे कम्युनिकेशन से ही रिलेट कर रहे हैं, वो मेरे टॉपिक से ही रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई अटरेंस है, ठीक है। द इमोशनल स्टेट ऑफ स्पीकर। अब अगर आपका जो स्टेट यानी जो इमोशनल स्टेट है, तो वो स्पीकर के ऊपर वैसे ही असर करेगा, इम्पैक्ट उसका भी वही होगा, और उसकी जो लैंग्वेज होगी या उसका एक्सेंट होगा या टोन होगी वो उसके इमोशन से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत हाइपर हूँ, ठीक है, अगर मैं एकदम से हाइपर हो जाती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ वैसे टोन में बात नहीं करूँगी, या मैं वैसे ही पिच या टोन या एक्सेंट वो यूज़ नहीं करूँगी जो मेरा एक डेली बेसिस पे होगा। मैं उससे हट कर बात करूँगी, ठीक है। आपको वो बड़ा चेंज लगेगा, एकदम से एक अटरेंस जो चेंज होगी, जो कि पहले ऐसे नहीं थी। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट या बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलने लग जाती हूँ, जिसमें आप हैरान हो कि ये क्या भैया, फिर टोटली चेंज, तो वो यानी डिफरेंट इमोशंस के साथ आपका अटरेंस जो है वो भी चेंज होता रहता है। वेदर एन अटरेंस इज़ अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन और अ कमांड। अब वो कहते हैं कि उसके अंदर अटरेंस जो है वो इस तरह की भी हो सकती है कि सिंपली एक बात की गई हो, स्टेटमेंट हो, या उसमें कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, जो भी पूछा गया हो या पूछा जा सकता हो, और अ कमांड, जिसमें कोई कमांड भी शामिल हो। वेदर द स्पीकर इज़ बीइंग आयरॉनिक और स्क्रैस्टिक। सरकास्टिक जो है वो यानी इम्फासिस, यानी किसी चीज़ पर जोर दिया गया हो, या कोई चीज़ जो आयरनी हो, जस्ट इमेजिन की गई हो। कॉन्ट्रास्ट एंड फोकस, यानी जिस पर सिर्फ कोई कॉन्ट्रास्ट किया गया हो उसको, या उस चीज़ पर फोकस किया गया हो। हर तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं कम्युनिकेशन में, मींस कुछ वर्ड्स जो है वो बहुत आप सडनली यूज़ करते हैं, और कुछ वर्ड्स आप सोच समझ कर उनको यूज़ करते हैं, और कुछ बात पर आप बहुत ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं। कोई आयरॉनिक होते हैं, यानी बिल्कुल ख्याली बातें, ख्वाबों वाली बातें, जो कि बिल्कुल भी उसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती, कोई भी उसमें फैक्ट नहीं होता। तो वो कहते हैं कि उसमें ना आपका एक्सेंट और थोड़ी सी टोन चेंज हो जाती है, जैसे आप कोई भी बात करते हैं। अदर एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज डैट में नॉट बी एनकोडेड बाय ग्रामर और चॉइस ऑफ वोकेबलरी। वो कहते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज के, वो कहते हैं हम उसमें इनकोड ही नहीं करते, यानी उसमें इंक्लूड ही नहीं करते ग्रामर में और चॉइस ऑफ वोकेबलरी में। अगर अब हम बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो चार्ल्स ड्रॉन्स लुक द एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। अब वो कहता है कि हम ना फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं और या इमोशंस जो हैं वो हम इंसानों में और जानवरों में, दोनों में देख सकते हैं, और उन दोनों में उस पर आर्ग्यू किया उसने। आर्ग्यूज दैट ऑल मैमल्स शो इमोशंस रिलायबली देयर फेसेस इन देयर फेसेस, ठीक है। वो कहते हैं कि हम मैमल्स जितने भी, यानी इंसान जो है वो भी एक मैमल है, तो इंसानों में और जानवरों में जो भी मैमल्स हैं उनमें हम इमोशंस को देख सकते हैं उनके चेहरों पे। स्टडीज़ नाउ रेंज अक्रॉस अ नंबर ऑफ फील्ड्स। वो कहते हैं कि हम इनके डिफरेंट फील्ड्स पे, नंबर ऑफ फील्ड्स यानी लातादाद शोबों पे अगर हम स्टडी करें, इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक के साथ साथ उसको भी हम शामिल करें, सिमियोटिक्स एंड सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम सिमियोटिक्स को या फिर सोशल साइकोलॉजी को भी ऐड कर लें, तो वो भी हम इस पर देखा जा सकता है कि इस पर किस तरह से स्टडी की जाएगी। पॉल एकमन्स इन्फ्लुएंशियल 1960s स्टडी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस डिटरमाइन दैट एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर, disgust, fear, joy and sadness and surprise and are universal, not as had been thought culturally determined। अब देखें, पॉल के मुताबिक कि उसने जब 1960s में स्टडी किया था फेशियल एक्सप्रेशंस पर, तो उसने क्या उसमें से सीखा, यानी उसने उसमें क्या अख़ज़ किया, क्या उसने रिज़ल्ट निकाला। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो अचानक से ही नमूदार होते हैं, यानी ये सडन फीलिंग्स में आ सकता है। जैसे एंगर है, गुस्सा आपको कभी भी सोच समझ कर नहीं आता, वो अचानक से आएगा, ठीक है। डिसगस्ट यानी किसी चीज़ पर आप जो है वो क्या इसमें आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि किसी चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा घिन आ रही है, शक आ रही है किसी चीज़ से, तो वो आप उसमें डिसगस्ट के वर्ड यूज़ करते हैं। वो भी फ़ौरन से ही होगा, ये नहीं होगा कि आप सोचें पहले कि हाँ अब आपको ये वाला एक्सप्रेशंस देना चाहिए या नहीं फिर आप दें, तो ये नहीं
नहीं होगा, ये सडन फीलिंग्स या सडन इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फियर, वो भी आप अचानक से डरते हैं। जॉय, खुशी भी होगी। सैडनेस यानी उदासी। एंड सरप्राइज़, कोई भी आप हैरान होते हैं, सरप्राइज़ मिलता है। आर यूनिवर्सल्स, ये यूनिवर्सल है, इफेक्ट्स हैं। नोट एज हैड थॉट, इसमें कोई भी आपकी सोच शामिल नहीं होती। कल्चरली डिटरमाइंड, ये बिल्कुल ही डिटरमाइंड होते हैं। एकमन्स यानी फिर से पॉल्स के अकॉर्डिंग डेवलप्ड इन द फेशियल एक्शन कोडिंग system to taxonomies every conceivable human facial expressions. Ekman conducted and published research on a wide variety of topics in the general area of non-verbal behavior. His work on lying, for example, was not limited to the face. वो कहता था कि उसका जो काम है वो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है वो फेस पर ही महदूद नहीं है, यानी सिर्फ चेहरे पर ही महदूद नहीं है, बट ऑल्सो टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन इसने और भी ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्वेशंस की थी किस पे, रेस्ट ऑफ द बॉडी पर। आई कंटेक्ट एंड अवॉइडेंस। आई कंटेक्ट नीड्स टू बी निदर टू लिटिल नॉट टू मच, यानी वो कहते हैं कि आई कंटेक्ट जो है वो क्या उसमें ज़रूरत होती है, ना तो वो बहुत ज़्यादा होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा, उससे भी एक हद तक कम होता है। अमाउंट ऑफ आई कंटेक्ट इज़ रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स सच एज पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है, यानी डिफरेंट थिंग्स पे जो है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है, आई कंटेक्ट आपका उस तरह का स्ट्रॉन्ग होता है। Natural gesture synthesis, gestures modeling and animations based on a probabilistic recreations of speaker style, DFKI and MPI, informatic generated and animated style consistent manual gestures. Manual gestures mean जो दोनों तरफ के जो है वो जेस्चर्स हों। मॉडल्ड फ्रॉम टीवी मटेरियल्स ऑफ ह्यूमन स्पीकर्स यूजिंग हैंड कोडेड एनोटेशंस, सिमेंटिक्स टैग्स एंड मार्कऑफ मॉडल्स, यानी हम उसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स या फिर जेस्चर्स जो हैं वो मैनुअल जेस्चर्स यूज़ करते हैं। Also style comparison shows two variations of synthesized gestures on the same text. इसी सेम टेक्स्ट में हम उसको डिफरेंट तौर पर जो है वो बताते हैं। आई कॉन्टेक्ट में हमने यही बात की थी। Eric, the embodied commentator. Eric is an embodiment agent who is able to commentate dynamic events. For example, horse race or a tank combat game. Eric commentary except shows expert from Eric commentary together with the motion cube reflecting Eric currents moods blended in video quality in somewhat low, ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं आगे। यूजिंग एजेंट्स विद NVC टू टीच। अब हम अगर इसमें एजेंट्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट जो है हमने उसको लर्निंग देनी है, यानी जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है, अगर अब उसको सिखाया जाए टू टीच किया जाए उसको, तो कन्वर्जेशनल टेक्नोलॉजीज़ डेट एनेबल्स लर्नर्स टू इंगेज इन स्पोकन कन्वर्जेशंस इन फॉरेन लैंग्वेजेस। वो कहते हैं तो हम उनको इंगेज कर सकते हैं कन्वर्जेशन से फॉरेन लैंग्वेजेस के थ्रू। जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बल मैसेजेस कैन इंटरेक्ट विद वर्बल मैसेजेस इन 6 वेज। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं नॉन वर्बल मैसेजेस को देखा जाए अगर वर्बल मैसेजेस के साथ, तो हम कहते हैं कि 6 तरह के हैं। रिपीटिंग, इसमें रिपीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कन्फ्लिक्टिंग होता है, तज़ाद आ जाता है। कम्प्लीमेंटिंग आ जाता है, इसमें हम बहुत सारे कम्प्लीमेंट देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग आ जाता है, यानी कोई जगह ले लेता है, कोई एक ही जो है वो इंडिकेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन है वो दूसरे की जगह ले लेता है। रेगुलेटिंग है एंड एक्सेप्टिंग मॉडरेटिंग है, ठीक है, यानी वो जगह जो है वो एक्सेंट जो है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नेट हो जाता है। रिपीटिंग यानी कंसिस्ट ऑफ यूजिंग जेस्चर्स ऑफ स्ट्रेंथ अ वर्बल मैसेज सच एज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं तो हम उसी एक्सप्रेशन को बार बार रिपीट करते हैं या उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं।
अच्छा, अब कन्फ्लिक्टिंग क्या होता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस विद इन द सेम इंटरेक्शन can sometimes send opposing or conflicting messages. A person verbally expressing a statement of truth while simultaneously fidgeting or avoiding eye contact may convey a mixed message to the receiver in the interaction. हम एक ही मैसेज को जो है वो कन्वे करते हैं डिफरेंट मिक्स्ड मैसेजेस के साथ, जिसमें आई कांटेक्ट शामिल होता है, अवॉइड कर देते हैं उसको एक पर्सन के साथ वर्बली जब हम बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन आ जाता है. कॉम्प्लीमेंटिंग नॉन वर्बल cues can be used to elaborate on verbal messages to reinforce the information sent when trying to achieve communicative goals. Messages have been shown to be remembered better when non-verbal signals affirms the verbal exchange. अब substituting non-verbal behaviors is sometimes used as the sole channel for communication of a message. People learn to identify facial expressions, body movements and body positions. यानी हमें पता होता है कि हम उसमें क्या चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहे हैं या हम उसमें किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, उसमें रिपुलेटिंग आ जाता है, रेगुलेटिंग और एक्सेंटिंग आ जाता है. तो ये वही सारी सेम चीज़ें ही हैं. आई थिंक मैं इसको अगेन जो है वो डिफ़ाइन नहीं करूँगी, आपको इसकी समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.